नमस्कार डियर सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने सेवेंथ चैप्टर जो है इसका अभ्यास कार्य मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने कर लिया होगा। और पाठ की जो व्याख्या है उसकी जो समरी है वो भी मैंने आपको बताई थी। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन आंसर है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, कैसे आप लोगों ने ये लिखने हैं। स्वामी, जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे स्वामीनाथन के मित्रों का नाम, तो वो आप लिख सकते हो जो जो इनके मित्र थे। आप पूरी चैप्टर पूरा रीड करिए अच्छे ढंग से, खुद रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही जो अभ्यास में वहीं आए। आपसे किसी तरह का भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो मणि, मटर, राजम, शंकर, ये 4 दोस्त थे जो परीक्षा में बैठे थे और अपनी अपनी उस परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन है, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों। जब पिताजी ने कहा कि अगर तुम अपनी इस कक्षा में फेल हो गए तो तुम्हारे जो पीछे वाली कक्षा के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी कक्षा में बैठेंगे, यानी कि तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये बात सुनकर उसे थोड़ी सी घबराहट हुई और किताबें लेकर वो पढ़ने बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि मेरे जो दोस्त हैं वो तो दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, आगे वाली कक्षा में चले जाएंगे, तो इसीलिए वो फेल नहीं होना चाहता था, सफल नहीं होना चाहता था और किताबें खोलकर वो पढ़ने के लिए बैठ गया। फिर स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था। स्वामीनाथन की जो तमिल की परीक्षा थी अंतिम दिन, तो परीक्षा भवन से वो आधा घंटा पहले आ गया, सब विद्यार्थियों से पहले बाहर निकल आया और उसे लग रहा था कि मेरी परीक्षा जल्दी समाप्त हो गई, या तो मुझे सब कुछ आता था या तो उन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है प्रश्न पत्र। तो इस दुविधा में था, या तो वो सोच रहा था कि शायद मैंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सही से नहीं लिखे हैं, कम लिखे हैं। तो इस तरह की जो उथल पुथल है उसके दिमाग में चल रही थी और थोड़ा सा अजीब भी उसको लग रहा था कि वो जल्दी ही बाहर आ गया, ठीक है। फिर जैसे स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों। जैसे अब छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में सभी दोस्त बाहर आने पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था मैंने एक पृष्ठ का उत्तर लिखा है, कोई कह रहा था मैंने एक अनुच्छेद लिखा है या इतना लिखा है, और स्वामीनाथन ने जबकि एक ही पंक्ति उस प्रश्न की लिखी थी, तो लेकिन उनके साथ वो भी झूठ बोल रहा था कि हाँ भी मैंने भी इतना लिखा है, अच्छा लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि वो एक तो आधा घंटा पहले बाहर आ गया था और वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो, उसका कोई मजाक उड़ाए। नेक्स्ट है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी। हेडमास्टर यानी कि मुख्य अध्यापक जो थे उस विद्यालय के, उन्होंने कहा कि छुट्टियां जो हैं आप लोग आनंद तो इसका लेते हैं, लेकिन साथ साथ जो आपको कोई भी पत्रिका मिलती है, कोई भी पुस्तक मिलती है, तो उसे भी आप पढ़ने का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा कोई भी कार्य है बिना अभ्यास के अधूरा रहता है। आप पढ़ाई कुछ दिनों के लिए अगर छोड़ देते हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो आदत बन जाती है, गलत हैबिट बन जाती है और फिर हमारा मन नहीं करता है उस चीज़ को करने का। तो इसीलिए अच्छी जो आदतें हैं उन्हें कभी भी हमें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।